हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा जो होती है वो अपनी बेटी की मैयत पे बहुत ज़्यादा अबतीता होती है। इतने में ही आ जाता है वहाँ पे शुजा, और शुजा को जैसे ही मंशा जो होती है वो देखती है तो वो उसको कहती है कि तुम्हें वो पुलिस ने छोड़ दिया, मुझे पता था तुम्हें उन्होंने छोड़ ही देना था क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। वो कहती है कि ये देखो इन लोगों ने हमारी बेटी को जो है वो मार दिया। वो सब घर वालों पर इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर में शुजा को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और शुजा कहता है कि तुम जैसी लालची औरत के साथ शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैंने जो है सीरत जैसी इतनी अच्छी बीवी को जान से मार दिया। तुम्हारी वजह से मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया। इस पर मंशा जो होती है वो उसको कहती है कि अच्छा वो मर गई तो वो अब तुम्हारे लिए अच्छी होगी और मैं ज़िंदा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बुरी होगी। पहले तो तुम खुद ही मुंह मारने के लिए आते थे और अब तुम जो जब मुझसे शादी कर ली है तो तब से मैं तुम्हें बुरी नज़र आ रही हूँ। तुम जैसे इंसान के कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तुम जैसे इंसान कितने घटिया होते हैं। वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है शुजा को। इतने में शुजा जो होता है वो कहता है कि मेरी बेटी को जो है वो किसी ने नहीं बल्कि तुमने खुद मारा है। तुम्हारी ये बेगर्जी ने मारा है, तुम्हारी खुद गर्जी ने मारा है। जो मैं सिर्फ अपने सिवा कोई नज़र ही नहीं आता है, तुम्हें सिर्फ अपना ही नज़र आता है। सब कुछ लालच भी तुम्हें अपना ही नज़र आता है, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अगर तुम मेरी बेटी की ज़रा सी परवाह करती तो आज मेरी बेटी इस हालत में ना होती। इस पर मंशा जो होती है वो कहती तो हाँ क्यों मुझसे रिश्ता बनाया था, नहीं बनाना था ना, क्यों मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद की, मैंने तुम्हारी वजह से अपने घर वालों को छोड़ दिया। इस पर जो होता है शुजा वो कहता है कि चलो आज हम ये रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। इस पर वो सबके सामने ही उसको डिवोर्स दे देता है। इस पर मंशा उसको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है लेकिन शुजा जो होता है वो रुकता ही नहीं, वो उसको डिवोर्स दे देता है। ये सब कुछ जैसे ही दद्दू देखते हैं तो दद्दू कहते हैं शुजा ये आपने क्या कर दिया। इस बार शुजा जो होता है वो अपने दद्दू के पास बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है और वो कहता है कि ये सब कुछ मुझे बहुत जल्द कर देना चाहिए था। अगर मैं तब ये सब कुछ कर देता तो आज ये सब कुछ ना होता, आज सिर्फ ज़िंदा होती। लेकिन मैंने तब ये गलतियाँ की जिसकी वजह से आज मैं ये सब सज़ाएँ भुगत रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा रोता है। इस बार दद्दू भी बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो कहते हैं कि जो होना था वो तो बेटा हो ही गया था, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। इस पर पुलिस जो होती है वो कहते हैं कि हम लोगों ने जल्दी जाना है। तो इतने में ही हम जो होता है हादी वो बच्चे की मैयत को उठा लेता है। तो वो पहले शुजा को पकड़ाता है तो शुजा की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ती, वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो गिरने वाला होता है। इतने में हादी जो होता है वो जल्दी से खुद पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमजा और ज़ारा जो होते हैं वो वहाँ से फ़ारिग होने के बाद जैसे ही घर जाते हैं तो उसकी पप्पो जो होती है मंशा की पप्पो हमजा की वालदा वो बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर रही होती हैं। इतने में हमजा कहते हैं कि अगर ये सब कुछ ज़ारा सुन ले ना तो ज़ारा तो हैरान ही हो जाएगी कि आप उसके बारे में इतनी अच्छी बातें करनी है। इस पर उसकी माँ जो होती है वो कहती है तो हाँ मैं उसके सामने भी अच्छी बातें कर लूँगी, जो इंसान अच्छा है वो अच्छा ही होता है तो उसको अच्छा कहने में क्या गलत है। इतने में ज़ारा जो होती है वो चाय बना कर ले आती है। जैसे ही वो चाय बना कर लाती है तो वो पप्पो को चाय देती है। इस पर जो उसकी पप्पो होती है वो कहती है कि ये पप्पो जो मुझे कहती थी ना वो ये रिश्ता कब से ख़त्म करके यहाँ से जा चुकी है और हमारी ज़िंदगियों से भी वो दफ़ा हो गई है। अब हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब तुम भी मुझे अम्मी का हक़ करो जैसे कि हमजा कहता है। इस पर ज़ारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस पर वो कहते हैं कि ये मैं बहुत अरसे से सोच रही थी, आपने बहुत ज़्यादा अच्छी बात कर दी है अम्मी। वो उनको अम्मी कह भी देती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमजा जैसे ही ज़ारा से के साथ बाहर आते हैं अपनी मम्मा के रूम में से तो हमजा जो होता है वो ज़ारा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें कर रहा होता है। तो इस पर ज़ारा जो होती है वो कहती है कि मोहब्बत दिखानी भी पड़ती है। इस पर वो कहता है कि अम्मी ने कहा था कि तुम जो हो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। इसमें जो होती है ज़ारा वो कहती है कि अच्छा ये तो अम्मी ने कहा था, मतलब कि आपके दिल में मेरे लिए ज़रा भी नहीं है मोहब्बत। इस पर जो होता है हमजा वो कहता है कि अगर मोहब्बत को ऐसे इग्नोर किया जाए ना तो मोहब्बत जो होती है वो चुप कर जाती है। इस पर जो ज़ारा होती है वो कहती है कि इतनी भी कोई बात नहीं है। इतने में आ जाती है ज़ारा की हमजा की वालदा पीछे से और वो कहती है कि मैंने जो है अपने भाई घर जाना है। तो इस पर हमजा जो होता है वो कहता है कि इस टाइम वहाँ जाने क्यों खैर है। इस पर वो कहते हैं कि इयादत के लिए तो उनके ही घर जाना पड़ेगा और जो कुछ हो चुका है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मैं 2 दिन वहाँ रह लूँगी तो वो ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ ज़ारा की वालदा जो होती है मंशा की वालदा जो होती हैं वो अपने हस्बैंड के पास बैठी होती है और वो उनको कहती है कि मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं कभी भी मंशा का मुंह नहीं देखूंगी, अगर वो मर भी जाए तो मैं कभी भी उसके पास नहीं जाऊंगी। और वो बहुत ज़्यादा रोती हैं और वो कहती हैं कि आप भी मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाएं कि अगर मुझे कुछ हो जाए या मैं मर भी जाऊँ तो आप उसको मेरी शक्ल भी नहीं देखने देंगे। इस पर जो होते हैं मंशा के वालिद वो कहते हैं कि क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हो और क्यों ऐसा सोच रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारी औलाद है। तुम ऐसे ही समझो कि हमारी कभी औलाद कोई थी ही नहीं, हम बे औलाद थे, इसी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। इस पर ज़्यादा हमजा के मंशा की वालदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है। दूसरी तरफ मंशा तो जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैंने जिस इंसान के लिए खुद अपने रिश्तों को छोड़ा, अपने लोगों को दुखी किया, उनको हर्ट किया, आज वो इंसान ही मुझे छोड़ कर चला गया है। इस बार वो बहुत ज़्यादा रोती है और वो अपने बच्चे के कमरे में जाती है। वहाँ पे उसको अपने बच्चे की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें वैसे ही पड़ी होती हैं लेकिन उसको अपनी बच्ची नज़र नहीं आती और वो रात के
पहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो वो रात को वो घर से निकल के आ जाती है ज़ारा के पास, और ज़ारा के पास आकर कहती है कि मुझे मेरे कमरे में मेरे बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती, तो मेरी मेरी बच्ची के पास ले जाओगे। इस पर ज़ारा उसको कहती है कि तुम इस टाइम यहाँ पे कैसे आई हो। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी, मुझे मेरी बच्ची की आवाज़ें आती हैं, तो प्लीज़ मेरी बच्ची के पास ले जाओ। इस पर जो होती है ज़ारा वो उसको किसी ना किसी तरीके से सुला देती हैं। तो हादी जो होता है उसको जैसे ही पता चलता है कि मंशा जो है वो ज़ारा के घर है, तो हादी उसी टाइम आ जाता है, और वो कहता है कि आप क्यों उसको लेकर आई हैं अपने घर। इस पर वो कहती है कि मैं उसको नहीं लेकर आई, और वो खुद ही आई है, जो उसकी हालत थी तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उसको वापस भेज दूँ। इस बार जो होता है हादी वो कहता है कि जो भी है, अगर मंशा ने आपके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगा। और ये सब कुछ मंशा जो होती है वो खुद ही सुन लेती है। लेकिन मंशा जो है वो अब तो बहुत बर्बाद हो चुकी है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब वो सिर्फ जो है वो अब तो या तो इधर जा सकती हैं या उधर जा सकती हैं, वो किसी के भी काबिल नहीं रही। दूसरी तरफ जो होता है शुजा, वो सोच सोच कर पागल हो रहा होता है कि मैं अब क्या करूँगा, मेरी जो है वो सज़ा कैसे ख़त्म होगी, क्योंकि ना ही उसके घर वाले माफ़ कर रहे हैं, और जो जो इसका रिश्ता था उसने वो रिश्ता भी ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।